जी, मेरा जो गीत है ये मेरा खुद का लिखा हुआ, गाया हुआ, स्पॉटिफ़ाई पे भी गया है ये सॉन्ग। कविता ही कही है, तो मैं इसको आज यहाँ पर गा रही हूँ। तू है मेरा आसमां, तू ही मेरा जहां, तेरी धड़कन में बसी है मेरी जान, तेरी सांसों में धड़कते मेरे प्राण, तेरी मुस्कानों में छिपा मेरा जहां, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, जैसे बिना साज के कोई तान। ओ मेरी जान, तू है मेरा जहां, ओ मेरी जान, तू है मेरा जहां, तेरे दिल में छुपी है मेरी धड़कन, छन 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 डोले मन, में छुप। अरे यार सॉरी, आप किसी और को दे दीजिए, मैंने गलत गा दिया। वो बुक से मैंने सुनी थी किसी को गाते हुए, मुझे अच्छी लगी तो मैंने नोट कर ली, वो सुनाती हूँ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय सब उड़ जाएंगे, अंत समय सब उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट, मन में प्यारे, मन में ध्यान प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, या हो लेफ्टिनेंट ओ प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, साधु संत की संगत कर ले, साधु संत की संगत कर ले, ये है सच्ची गवर्नमेंट है प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर ले, ये है सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट, ये लाल सिंह जी ने लिखी है तो मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ। लाल सिंह कहे इस सत्संग से, लाल सिंह कहे इस सत्संग से, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। थैंक यू।
दोस्तों, आज इस पोएट्री के सेशन में मैं अपनी लिखी म्यूजिक मेरा अपना ही है, इसमें कंपोज बाय मी, और ये स्पॉटिफाई पे भी आई है ये कविता गीत। तो कोशिश करती हूँ फिर से आज यहाँ गाने की। तू है मेरा आसमां, तू ही मेरा जहां, तेरी धड़कन में बसी है मेरी जान, तेरी सांसों से महकते मेरे प्राण, तेरी मुस्कानों में छुपा मेरा गुमान, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, जैसे बिना साज के कोई तान। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, तू है मेरा जहां, तू है मेरा जहां, तू है मेरी बंदगी, तू है मेरी जिंदगी, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, तेरे दिल में बसी है मेरी धड़कन, छन 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 डोले मन, छन 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 डोले मन, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, तेरे बिन अधूरी हूँ मैं, तू है मेरी पूरी कहानी, तू है मेरी पूरी कहानी। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, तू है मेरा जहां, तेरी बाहों में जो जुनून है, दिल को मिलता वही सुकून है, तेरी बातों में जो मिठास है, हर लम्हा तेरा एहसास है, तेरी बाहों में खो जाऊं, तेरी खुशबू में रच जाऊं, आके सपनों में हर रात तेरे चुपके से मुस्काऊं, चुपके से मुस्काऊं। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, तू है मेरा जहां, तू है मेरा आज, तू है मेरा कल, तू है मेरा आज, तू है मेरा कल, तू ही है मेरा जहां, तू ही है मेरा आज, तू ही है मेरा आसमां, तू ही मेरा आसमां, तू ही मेरा आसमां। थैंक यू। बढ़िया, वेरी नाइस। स्वप्न, ओके। स्वप्न लोग रात की खिलती शान चांदनी में एक नन्हा सा सपना उतर आता है, थके हुए मन के सुखी धरती पर बरसात की पहली फुहार बन आता है, कभी वो तितली बन उठता है, कभी वो रोशनी में झिलमिलाता है, दिल की बंद दरवाजे पर आकर अपनी उपस्थिति दे जाता है। सपना केवल सपना नहीं, वह उम्मीदों की कोमल डोरी है, जिसके सहारे मनुष्य जिंदगी की ऊंचाई को छू पाता है। कुछ सपने अधूरे होते, कुछ सपने जागते सच होते, कुछ सपने टूट कर भी चमकते हैं, कुछ सपने टूट कर भी बना जाते हैं। ये सपने ही तो हैं जो रात भर आंखों में दिखते रहते हैं और सुबह की धूप पड़ते ही सवेरे सुबह सुबह वो बिखर जाते हैं। हर रात दिल में जाग उठा नई ड्रीम, जो तकदीर की राहें बदल दे ड्रीम। दिल को रात भर झुलाता है वह ड्रीम, सच्चाई से
रूबरू कराता है यह ड्रीम। दुनिया की हकीकतें तो जख्मों की तरह झूमती है, झूठे ही सही पर दिल में लुभा पाती है। गालिब के अनुसार यह मान बैठे हैं, दिल को जो फंसाकर ले जाता है वही है ड्रीम। वाह भाई वाह। थैंक यू। एक पिता की व्यथा है इसमें। जैसे अभी आखिरी सर ने कहा सपने सपने होते हैं सॉरी, वैसे हमारे भी बहुत सपने होते हैं जो बच्चों में हम पूरी करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को कामयाब हो गए ऐसे कहते हैं उनको बाहर भेज के। पर सच में क्या होता है देखिए, जो सपने हमको लगते हैं कि पूरे हो गए, बच्चे कामयाब होते हैं वो पिता कहता है, लेकिन आप अपने जीवन में फेल होते हैं यू नो, क्योंकि अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया, अच्छा किया, सिखाया, सुशिक्षित किया। एक अमेरिका गया, एक कनाडा में गया, अमेरिकन कैनेडियन ले ली उन्होंने वहाँ से वो। और पर असल में क्या चाहिए मनुष्य को? खाने को 2 रोटी चाहिए ऐसे कहता है वो। 10 लाख लगते हैं लेकिन असल में तो अपने खाने के लिए खाली 2 रोटी ही खाते हैं ना हम। तो परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते, वो जरा बंद करें, परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे कभी नहीं आते। कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे कभी नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा होके जब मैं सोचता हूँ, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर मुझे ये बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर मुझे ये बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आखिर में पता चल गई राज की ये बात कि गले में खिले फूल पर आखिर में पता चल गई राज की ये बात कि गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते, कि गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। इस मुल्क के लोगों को ये पता है अब, इस मुल्क में लुटेरे वापस नहीं आते। इस मुल्क के लोगों को ये पता है अब कि अब इस मुल्क में ये लुटेरे ही हो गए ना, लुटेरे वापस नहीं आते। मैंने तुझको अपना समझा था, मैंने तुझको अपना समझा, तो क्या निकला मैं क्या समझा, तो क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, पहले वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, पर अब बच्चे बात नहीं करते, पर अब बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर। उसके अपने उससे बात नहीं करते, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। क्या खूब उसने इतनी अच्छी तरह से पेश की है ना कि सच में लगता है कि इसकी कितनी, और ये दुख है बहुत लोगों में, रियल दुख है। जब पिता के पास, जब पिता बात के पास मतलब टाइम नहीं था, तब बच्चे बात करना चाहते, तब पिता के पास टाइम था, ये सच है। अब उसके पास टाइम है तो बच्चे उसके पास नहीं है, ये सच्चाई ये हो रहा है। नहीं करते, एकदम सही बात है। सुनाती हूँ। ये आज की नारी है,
ये आज की नारी है, ना अबला ना बेचारी है, ये आज की नारी है, जो सब पे भारी है, ये आज की नारी है, जो सब पे भारी है। देवी का अवतार यही है, उन्नति का प्रसार यही है, इनको ना कमजोर तुम समझो, शक्ति स्रोत का सार यही है, ये आज की नारी है, ये आज की नारी है। करेक्ट। जब भी लड़ने की इसने ठानी है, जब भी लड़ने की इसने ठानी है, महिला बनी मर्दानी है, ना अबला ना बेचारी है, ये आज की नारी है, ये आज की नारी है। एक अवसर दो इनको बढ़ने का, एक अवसर दो इनको बढ़ने का, कदम से कदम मिलाएंगी ये। एक स्त्री को तुम शिक्षित करो, एक स्त्री को तुम शिक्षित करो, पूरी पीढ़ी शिक्षित कर जाएंगी ये। सही बात। नारी का अस्तित्व जगत में, नारी का अस्तित्व जगत में सबसे शक्तिशाली है, धरती पर रहकर भी ये आसमान पर भारी है, ये आज की नारी है, ये आज की नारी है, ना अबला ना बेचारी है। इनके होने से ही चलती ये दुनिया सारी है, इनके होने से ही चलती ये दुनिया सारी है। ईश्वर भी खुद हाथ जोड़कर इनके आभारी हैं, ईश्वर भी खुद हाथ जोड़कर इनके आभारी हैं। ये आज की नारी है, ये आज की नारी है, जो सब पे भारी है, ना अबला ना बेचारी है, ये आज की नारी है। थैंक यू। करेक्ट। मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या कहूंगी, पर मैंने जैसे ही पेज खोला तो एक बना बनाया वाकया जो था वो मैं आपको सुनाती हूँ। अब उसको आप कविता कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने उसको अभी के अभी एक उन्वान दिया है, यानी एक टाइटल दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 के तहत जब मुझसे एक बार ये पूछा गया कि क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, तब मैंने ये जवाब दिया कि मैं मानती हूं कि संतुष्टि कोई मंजिल नहीं है। मैं ये मानती हूं कि संतुष्टि कोई मंजिल नहीं है, ये हर रोज खुद को संभालने में और मुस्कुराने में छुपी होती है। इसलिए आज भी मैं संतुष्ट होने की कोशिश में हूं। अब ये जान भी लिया है कि अपने हिसाब से हर वक्त आपका नहीं होता। कुछ चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे मैंने सोची थी, कुछ लोग भी वैसे नहीं रहेंगे जैसे वो थे, कुछ ख्वाहिशें वक्त के साथ बदल भी जाएंगी। अब मैं छोटी छोटी खुशियों को जीने की कोशिश करती हूँ। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, पर मैंने हार मानने की बजाय हर हाल में जीना और खुश रहना सीख लिया है, और हर रोज थोड़ा थोड़ा सीख भी रही हूँ। आज जो भी मैं हूँ, जो भी कुछ समझ पाई हूँ, वो इसी एक सफर का हिस्सा है। जिंदगी कभी भी ऐसी कोई चीज आपको पेश नहीं करती कि जब आप समझें कि हाँ हम मुकम्मल हो गए, हम संतुष्ट हो गए और अब इस कुछ बाकी नहीं रहा। अगर हमें कुछ आज मिल जाता है तो कल कुछ और पाने की जद्दोजहद में फिर से चालू हो जाते हैं सोचना कि इससे भी बेहतर मिलता तो क्या होता। है जो उसमें संतुष्ट हैं, लेकिन फिर हमारी फितरत में ही ऐसा है कि हमें एक चीज मिल जाने पर फिर दूसरे की ख्वाहिश अपने आप ही आ जाती है बाय डिफॉल्ट। तो फिर जिंदगी में ये पूछना किसी से कि आप जिंदगी से संतुष्ट हैं, वो कभी भी इसका मुकम्मल जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि संतुष्टि ऐसी है जो हर दिन हर पल बदलती रहती है।
अपना रूप, अपना आकार। और ये पैगाम हमको देती है कि कभी मत ये कहना कि मैं संतुष्ट हूँ, ये कहना कि मैं संतुष्टि के पथ पर हूँ, मैं उसके रास्ते पर हूँ। जब पालूंगा तब बताऊंगा। थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक बार एक स्कूल की टीचर्स बैठी हुई थी, जैसे रिसेस टाइम होता है तो उसमें बैठ के सब लोग अपना खाना खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो एक टीचर जो वहाँ का चपरासी था उससे बोलते हुए जरा चाय तो लेके आ। तो दूसरी बोलती है तो बहुत गलत तरीका है, किसी को इस तरह से ओए करके नहीं बुलाना चाहिए। तो बोली अरे नहीं कोई बात नहीं। तो वो बोलती है नहीं मैं तो इसको इसके नाम से ही बुलाऊंगी। तो उससे पूछती है कि तुम बता मैं तुम्हें नाम से बुलाऊंगी। तो वो कहती है हाँ मैम आप ही सही में हो, हम जैसे लोगों को कौन इज्जत देता है। तो कहता है कि आपका क्या नाम है। उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने कहा प्राणनाथ। पहले प्राणनाथ। तुम तो सुनने से पहले ही हंस रही हो। इसका आंसर मालूम है क्योंकि मुझे पता है सुना हुआ है आगे आगे तो और भी बढ़िया है। तो वो कहते हैं कुछ और बताओ क्योंकि तो इससे तो नहीं बुला सकती मैं तुम्हें। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कोई पेट नेम होता होगा। हाँ। तो कहता है हाँ है तो मैं अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला था, तो वो सब प्यार से मुझे बालम बुलाते हैं। तो कहती है कि नहीं ये भी नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ कि कुछ अड़ोस पड़ोस वाले तुम्हें कुछ कहते होंगे। तो बोले मैं सबका मन बहलाता हूँ, मैं हंसी मजाक करते रहता हूँ तो सब मुझे साजन कहते हैं। तो एंड में तंग आके कहती जा मैं तुझे वही बुलाऊंगी, जा और क्या लेके आ मेरे लिए। कि मैं भी वही बुलाऊंगी, वही लेके आ। हाँ, सुनिए। ये भी मेरे द्वारा लिखा और म्यूजिक कंपोज किया हुआ गीत है। इसकी थोड़ी सी भूमिका बताती हूँ कि जब मतलब मेरे हस्बैंड गए थे तो तभी मैंने ये कविता लिखी थी। पर ये थोड़ा सा बिल्कुल कविता रूप में थी, मतलब कविता थोड़ी क्लिष्ट होती है ना, और गीत जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाते हैं, तो ये थोड़ा क्लिष्ट था। फिर जब मुझे इसको स्पॉटिफाई के लिए तैयार करना था तो मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया, हल्का सॉफ्ट वर्ड्स लाए। तो अब ये जो बन के हुआ तो ये ऐसे है। यादें 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 बस याद आती हैं। यादें 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 बस याद आती हैं। सुनते नहीं हो क्यों आवाज मेरी, सुनते नहीं हो क्यों आवाज मेरी, क्यों फरियाद मेरी। यादें 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 चाहे धुंधला जाए, हुए हैं सांस के रग रग में, हुए हैं सांस के रग रग में। तुम बिन कैसे जी पाएंगे आलम जश्ने रौनक में, आलम जश्ने रौनक में। डोर बंधी है, डोर बंधी है जीवन की, सांसों के आवन जावन में, सांसों के आवन जावन में। माना दूर बहुत दूर हो तुम, माना दूर बहुत दूर हो तुम, छूना तुमको मुमकिन ही नहीं, छूना तुमको मुमकिन ही नहीं। छवि बसी है
इन आँखों में बस पलकें झुकाने की देरी है, बस पलकें झुकाने की देरी है। जीवन से भरी मुस्कान तेरी रोशन तन मन कर जाती है। हाथ पकड़ कर हाथों में मेरा अस्तित्व को महका जाते हो, अस्तित्व को महका जाते हो। खिल उठता है मेरा मन, मैं हूं ना जब ऐसा कहते हो, मैं हूं ना जब ऐसा कहते हो, मैं हूं ना जब ऐसा कहते हो, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं हूं ना तेरे लिए। थैंक यू। बहुत सुंदर। वाह वाह। ऑल और एक औरत अपनी व्याख्या करती है, ओके उसको आप कैसे कह सकते हो? तो नहीं कर सकते हैं। यू हैव नो राइट। आप कर ही नहीं सकते वो व्याख्या जो चलिए वो सुनते कर हैं सकते। क्या किए इन्होंने, हम सुनते तो सही, सुने सही क्या किया है इन्होंने, चलो सुनते हैं। देखते हैं, सुन बोलो। सुन तो लीजिए। यस तुमसे सीखा तौर तरीके तुम कब से मुझसे सीखोगे, पति को समझाती है। ये ठीक है। हर पल मुझसे जीतते आए, अब और कितना जीतोगे। अपनों को छोड़ा, सपने को छोड़ा, तुमको अपना माना है। क्या हो गया, नेटवर्क हो गया ना, स्टक उनका हुआ ना, मेरा नहीं। आती हूँ बच्चों अरे से आप बूढ़े। बीच में से फ्रीज हो गए थे, वहां से तीसरी लाइन शुरू से शुरू अपने कीजिए। ड्राफ्ट में लिखे हुए वो आगे भाग जाता है। उस मोड़ से शुरू करो फिर से ये जिंदगी। तुमसे सीखे तौर तरीके तुम कब मुझसे सीखोगे। हर पल मुझसे जीतते आए, अब और कितना जीतोगे। अपनों को छोड़ा, सपने छोड़ा, तुमको अपना माना है। हर सपनों का समझौता कर, हाथ तुम्हारा थामा है। मैं औरत हूँ किसी, तुम कब देना छोड़ोगे। टूट चुकी हूँ अंदर अंदर, मन को कब जोड़ोगे। सुबह से उठकर रात तक मैं मशीन बन जाती हूँ। बच्चों से बूढ़े की इच्छा मैं अधीन हो जाती हूँ। कर्तव्य निर्वहन का संदेश मेरे कानों में सींचा जाता है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, तुम अपना कब छोड़ोगे। टूट चुकी हूँ अंदर अंदर, मेरा मन कब जीतोगे। अब बताइए। इस दुनिया की शान है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर की सम्मान है नारी, ईश्वर की सम्मान है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, धैर्य का प्रमाण है नारी। नारी बिन है जग है अधूरा, नारी बिन ये जग है अधूरा, जीवन का आधार है नारी। सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। जब बढ़ जाए अत्याचार, जब बढ़ जाए अत्याचार, तो काली दुर्गा के अनुरूप है नारी। जीवन की परिभाषा है नारी, जगत जननी महान है नारी। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी। नारी जिंदाबाद। मेरे ख्याल से पिछली दिवाली पे लिखा होगा, क्योंकि मेरे सामने ये रजिस्टर का पेज है, तो तब उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा रोंदू सा। तो लिखा है कि मेरे दिए जल तो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी साल दिए जलाए थे, पिछले साल तो जलाए ही नहीं थे। तो मैंने इसी साल लिखा होगा।
देख लो। चलिए कंटिन्यू कंटिन्यू। ये भी याद नहीं है। हाँ, बीच में मत बोला करो। ये हक सिर्फ आरती को है। जो बीच बीच में अपने आप ही हो जाते हैं। ये हक सिर्फ आरती को है। देखो अरुणा ना कर रही है इसको रिकॉर्ड, और जब आपकी बातें बीच में आएंगी तो YouTube पे सुन के आपको खुद ही हंसी आएगी, इसलिए कह रही हूँ चुप हो जाओ सारे, म्यूट कर दे इन सबको। चलिए आप शुरू कीजिए। तो मैंने लिखा होगा उन दियों को देख के, उस वक्त की कैफियत के बारे में मैं बता रही हूँ। मेरे दिए जल तो रहे हैं पर बहुत खामोश हैं। इनकी लौ में तेरे होने के एहसास की रवानगी भी नहीं। वो दिए में ऐसे ऐसे रवानगी होती है ना, थोड़ी सी हवा आती है, ऐसे लो ऐसे लो हिलती है इनकी लौ। लो दिए तो की लो। उस लौ में वो रवानगी भी नहीं है, क्योंकि है ही कुछ नहीं। मेरी सब खुशियां, मेरे हर त्योहार तुमसे ही वाबस्ता होकर रह गए। अब मैं उन कह कहों को सिर्फ यादों में सुनती हूँ। अब मैं उन कह कहों को सिर्फ यादों में सुनती हूँ। माँ बाप चले गए, मेरे भी तुम्हारे भी, पर ये सुकून था कि तुम हम तो है ना साथ साथ, पास पास, हर होली पर और हर दिवाली पर। पर खुदाया तुझे ये भी मंजूर ना हुआ, तूने मुझसे मेरी ये खुशी भी छीन ली। शापा हो गया। किट्टी पार्टी। यस। सखियों के संग किट्टी में जाकर बचपन की यादें लौट आती है। सखियों के संग किट्टी में जाकर बचपन की यादें लौट आती है। कैसे हम समय गुजारते थे, ढेरों बार यादें लौट आती है। कैसे हम समय गुजारते थे, ढेरों यादें लौट आती है। कैसे हम सखियों के संग तब सब समय गुजारा करते थे। कभी हंसते थे, कभी गाते थे, कभी बिना वजह ही रूठ जाते थे, पर फिर भी हम एक दूसरे के संग अपने मन की बातें करते थे। खाना पीना, बातें करना बड़ा सहज ही होता था। एक दूसरे के सुख दुख को सुनकर मन खुशियों से भर जाता था। एक दूसरे के सुख दुख को सुनकर मन खुशियों से भर जाता था। किट्टी में भी बात करके हम बचपन में खो जाते हैं। एक दूसरे के सुख दुख बांट कर कितने विभोर हो जाते हैं। किट्टी तो एक बहाना होता है, खुशियों से मिलने का आधार होता है। अपनी सहेलियों को देखकर मन खुशियों से भर जाता है। हम भूल जाते हैं तब तक कि बचपन तो हमसे रूठ गया है, बीती यादें रह गई है। बीती यादें बातों का बस एक झरोखा सा बन गया है, पर उस झरोखे से ही ठंडी हवाएं आती हैं, हमारे दिल दिमाग को तरोताजा कर जाती है। कि सखियों के संग किट्टी में जाकर बचपन की यादें लौट आती हैं। किट्टी पार्टी। चुटकुले सुनाऊं? चुटकुले। आंखों पे अपने होठ रख देना, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। बेचैन है इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। क्या बात, क्या बात। उसे मेरी कहानी सुना देना, जब भी वो उदास हो उसे मेरी कहानी सुना देना। जो खामोश हो जाए तो मेरी गजल सुना देना। जो खामोश हो जाए तो मेरी गजल हो जाए। प्यार वो है जो एहसास हो जाए। प्यार वो नहीं है जो दिखाया जाता है, प्यार वो है जो महसूस किया जाता है। प्यार वो है जो महसूस किया जाता है। एकदम सही बात, सही बात। प्यार वो नहीं है जो एहसास हो जाए। बात के लिखी हुई है। समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे हो न हो भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो न हो। क्या बात। वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ, लोग अल्फाज पढ़ते हैं। राइट, करेक्ट। बिल्कुल। वो क्या ना, गुलजार तो ऐसे ही लिखेंगे। हमारे गुनगुनाना तो तकदीर में लिखा के लेके आए थे, खिलखिलाना
हंसना आप जैसे मैंने थोड़ी दोस्तों ने देर बाद सिखा उसके दिया। सामने मारे कभी और क्या मेरा हाथ बात में है, अब क्या तक बात